नमस्कार दोस्तों। तो कल आरआरबी ग्रुप डी में कुछ ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन आया है, किसका है, टाइम और वर्क का है। आपको दिख ही रहा होगा और 99% बच्चे इसको सॉल्व न कर पाए होंगे क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिकल टाइप का है। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार 74 दिनों में एक काम को पूरा करने का ठेका लेता है। वह 21 मजदूरों को काम पर रखता है, लेकिन 32 दिनों में वह सिर्फ 1/4 काम ही कर पाता है। तो दिए गए समय में काम को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर लगेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अपन चुटकी उड़ाते हैं। तो इसके लिए होता है M1D1H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2D2H2 अपॉन W2 होता है। क्या होता है, तो M1 आदमी होता है, D1 दिन में, और इतना क्या होता है हावर्स। जब कभी समय देगा तो हावर्स हो जाएगा, नहीं तो H को हटा देंगे। ठीक है, देखिए तो कितने दिन में मजदूर कितने हैं, 31 है, तो M1 हमारा 31 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दिन कितना लग रहा है, तो 32 दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 1/4, मतलब अगर टोटल 4 काम होता तो उसका एक काम कर रहे हैं। देखिए इसी फार्मूले से हम कैसे करेंगे। देखिए टोटल कितने मजदूर थे, 21 मजदूर थे, और किसी काम को कितने दिन किए, 32 दिन। कितने दिन काम किए, 32 दिन काम किए, अपॉन कितना काम, तो देखिए 1/4 काम। कितना काम, तो 1/4 काम। तो टोटल कितना होता है, नीचे हमेशा टोटल होता है। अगर टोटल 4 काम होता तो उसका कितना काम कर रहे हैं, एक काम, तो इसका एक काम कर रहा है। ठीक है, बराबर। अब देखिए M2 हमको निकालना है। देखिए काम को पूरे समय में ही कराना था। अगर टोटल उसको 74 दिन लगता है काम को करने में, तो 74 दिन में कितने दिन काम कर लिए, 32 दिन काम कर लिए, तो बचा कितना है, तो 32 दिन काम कर लिए, तो आपका ये 42 बचा। कितना बचा, 42। मतलब काम को 42 दिन में करवाना है। क्या करना है, बचे हुए शेष काम को 42 दिन में करवाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 42 क्या आ जाएगा, 42 आपका आ जाएगा D2। 42 दिन में काम को कराना है। अब मेरे को पता नहीं कि मजदूर कितने हैं, तो हमने X मान लिया। ठीक है, अब कितना काम होगा, देखिए 4, टोटल 4 काम था, 4 में से 1 हो गया, तो कितना काम बचा, 3। तो इसको मैं 3 से कर दूंगा। देखिए यहाँ पर एक चीज बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, X यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ले लिया है, तो आपको लास्ट में क्या कर देना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर ऑलरेडी पहले 21 आदमी थे और 21 पहले से थे, अभी भी 21 रहेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आएंगे, तो मैंने पूरे X मान लिया है। और लास्ट में जो आएगा तो उसको 21 को घटा दीजिएगा। यहाँ बहुत से लोग बताते हैं कि X प्लस क्या कर लीजिएगा, 21 प्लस X कर लीजिएगा, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन में टफ हो जाता है। देखिए इसको जब मैं कट करूंगा तो 21 से आपका 2 बार, 21 दूना क्या होता है, 21 से 2 बार जाएगा, आपका 42 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कट हो रहा है, देखिए ये इधर आ जाएगा, इधर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 16 दूना 32, तो आपका 16 हो जाएगा। तो X आएगा, तो X बराबर हमारा हो जाएगा 16 से 3 बार जाएगा, तो आपका 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। तो मतलब कितने मजदूर रहेंगे टोटल, अगर मजदूर पूछेगा तो टोटल 48 थे, लेकिन 31 तो पहले से थे, अतिरिक्त पूछ रहा है। तो अगर अतिरिक्त पूछेगा तो अतिरिक्त के लिए हम क्या करेंगे, 48 में हम घटा देंगे। 48 में पहले 21 थे, तो अब कितना बचेगा हमारा, 27 मजदूर बचेगा। मतलब इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहा होगा, 27 रहा होगा। अगर टोटल पूछेगा तो 48 बताएंगे, और अगर टोटल ना पूछ के अगर पूछेगा कि अतिरिक्त कितने मजदूर आए, तो आपका 27 हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है कि सिर्फ 25 पुरुषों को नियोजित करता है, और 24 दिनों के बाद वह पाता है कि सिर्फ 1/3 सुरंग ही बनी है। तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम शुरू कर ले। देखिए टोटल उसको 40 दिन में काम करना है, वो कितने दिन काम कर चुका है, 24 दिन काम कर चुका है। अभी काम का 1/3 ही हुआ है, और 4 दिन पहले उसको काम को खत्म भी करना है, तो कितने और अतिरिक्त मजदूर लगने वाले हैं। तो यही फार्मूला यूज होगा। देखिए क्या होगा, M1 हमारा 25 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 25 करेंगे। 25 D1 हमारा कितना है, 24। कितना है, 24, तो मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, 24 कर दीजिए। काम का कितना होगा, 1/3, मतलब अगर टोटल 3 काम होता तो उसका कितना काम किया है, 1 काम किया है। तो वर्ग को हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे। देखिए वर्ग है तो वर्ग का कितना हुआ, 1, तो 1 नीचे करेंगे, बराबर। अब देखिए बोल रहा है कि टोटल 40 दिन है, 40 दिन में उसने 24 दिन काम कर लिया। टोटल कितना था, 40 दिन था, उसमें से 24 दिन काम कर दिया, तो 24 माइनस कर देंगे। लेकिन उसको 40 दिन के 4 दिन पहले ही काम चाहिए, तो यहाँ पर मैं 4 को माइनस करूंगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे। देखिए 24 4 कितना हो जाएगा, 28, 28 2 30, तो आपका ये 12 दिन में काम को कराना है। कितने दिन में कराना है, 12 दिन में। देखिए इस प्रकार 24 4 28 हो जाएगा, 28 2 30 और 10 40, तो आपका 12 दिन, मतलब काम को 12 दिन में कराना है। तो देखिए यहाँ पर D2 हमारा कितना आ जाएगा, दिन हो जाएगा 12। अब आदमी को क्या करेंगे, X ले लेंगे कि टोटल कितने आदमी थे, X। अब कितना काम बचेगा, देखिए टोटल 3 काम था, 1 काम कर दिए, तो अब बचेगा 2 काम। कितना बचेगा, 2 काम, तो इसको मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसको कट करिए, 2 से आपका जाएगा 12 दूना 24, 2 बार, इधर 2 मल्टीप्लाई, तो X बराबर एक क्रॉस होगा, तो X हमारा आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 25 चौका कितना आ जाएगा, 100। तो टोटल कितने मजदूर रहे होंगे, तो टोटल 100 मजदूर रहे होंगे। कितने मजदूर, टोटल 100 मजदूर। लेकिन हमको बोल रहा है कि उसके अतिरिक्त कितने मजदूर लगेंगे। तो पहले तो ऑलरेडी कितने मजदूर थे, पहले 25 मजदूर थे, तो अब रिमेनिंग मतलब अब कितने अतिरिक्त मजदूर आए होंगे। तो अतिरिक्त मजदूर निकालना है, तो अतिरिक्त मजदूर के लिए टोटल अगर 100 मजदूर थे, तो उसमें से ऑलरेडी पहले से 25 थे, तो करेक्ट आंसर हमारा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। तो 75 मजदूर और अधिक लाने पड़ेंगे ताकि काम 4 दिन पहले हो और जो बचा हुआ काम है तो परफेक्ट हो भी जाए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, अगर आपके पेपर में फंस जाएगा तो आपको मजा आ जाएगा। एक अनुबंधन को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्यक्षमता वाले 260 व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे कार्य करता है और 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि कार्य का 4/7 भाग पूरा हो गया। पहले से ही कार्य कर रहे व्यक्तियों की समान कार्यक्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए कि ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अब 18 घंटे काम करेगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चा देख के घबरा जाएगा, लेकिन इसको आप चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए क्या है, टोटल 92 दिन में काम को खत्म करना है, वहां पर उसने 260 व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं 260, और 16 घंटे ड्यूटी करके 16 दिन काम करते हैं और काम का 4/7 करते हैं। कितना कर रहे हैं 4/7। तो अगर 18 दिन काम करना है और कार्य क्षमता सेम ही रहेगी तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगेंगे, क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अगर प्रतिदिन 18 काम करेगा तो यहाँ पर अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात कितना किया जाएगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से करेंगे। ये M1 हमारा कितना है 260, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 260, सेम यही फार्मूले से 260 कितना दिन काम कर रहे हैं 66 दिन, कितने दिन 66 दिन, तो 66 कितने दिन, तो H हमारा आ गया यहाँ पर, देखिए H 16 है तो 16 घंटे करते हैं अपॉन कितना, तो देखिए 4/7, तो टोटल अगर 7 था 7 में कितना काम कर रहे हैं 4, तो यहाँ पर मैं नीचे रखूंगा 4, ये बराबर कर दूंगा। अब देखिए 4 हो गया, अब देखिए क्या करना है मेरे को, 4 हुआ तो अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो देखिए टोटल हमको 92 दिन में काम को कराना है, कितने दिन में 92 में, लेकिन एक्चुअल इसने कितने दिन कर दिया 66 दिन काम कर दिया, तो मैं इसको 66 घटा दूंगा, तो 12 में 6 जाएगा तो 6, 8 में 6 जाएगा तो आपका 2 आएगा, मतलब 26 दिन में बचे हुए काम को कराना है। तो बचे हुए काम को 26 दिन में कराना है। अब कितने आदमी हैं मेरे को पता नहीं है, तो टोटल मैं आदमी को x मान लेता हूँ और मल्टीप्लाई कितना घंटा काम कराना है 18 घंटा। तो अब बचा हुआ काम कितना है, तो 7 काम था, 4 काम इसने कर दिया, तो बचा काम कितना हमारा 3 बचा, तो इसको मैं 3 से ठीक है डिवाइड कर दिया, एक टोटल इसका 3 काम आ गया। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करेंगे, देखिए किस प्रकार से आएगा, 26 से अगर आप देखेंगे तो 26 से आपका 10 बार जा रहा है, कितनी बार गया 10 बार गया, 4 से आपका 4 बार, कितनी बार गया 4 से आपका 4 बार जाएगा। अभी 18 बचा, तो 18 को देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 18 को सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए 3 से आपका 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 से आपका 6 बार जाएगा, और 6 को अगर इधर भाग देंगे तो 6 से एक बार कितना हो जाएगा, एक बार आ जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर 11 से 4 बार जाएगा 44, तो 440 कितना आ जाएगा 440, मतलब टोटल कितने व्यक्ति रहे होंगे 440, लेकिन बोल रहा है अतिरिक्त कितने व्यक्ति आए, तो अगर टोटल 440 व्यक्ति रहे होंगे तो अतिरिक्त कितने आए, तो अतिरिक्त के लिए मैं क्या करूंगा, अतिरिक्त कितने आ गए, तो 440 में पहले कितने थे, पहले 260 थे, तो 260 को मैं घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 180, मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 व्यक्ति कितने थे। तो रिमेनिंग वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, फार्मूला सबको बनता है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, और अभी अभी ये नया पैटर्न आया है, तो हो सकता है कल के शिफ्ट या आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिले, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिए, और हो सकता है किसी किसी के शिफ्ट में आया होगा क्वेश्चन, तो आप इसको कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से लोगों से बन सकता है, लेकिन ये घुमा के करता है क्योंकि इसमें आधा जितना काम होता है उसके बराबर में बचे हुए काम को रखते हैं, तो बच्चों से गलती होती है। तो इस प्रकार इसके जितने भी क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से और सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की है। इसमें भाषा का खेल करता है इधर उधर, इसलिए बच्चे थोड़ा क्या होते हैं कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ साथ इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी हम इस क्वेश्चन को ढूंढ के लाए हैं और थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए आप एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।